झूठ बोला, ये किया वो किया, उसको ऐड कर। 1 मिनट है। आहा, आ जा भाई यमराज। जैनिस, ये आ गया। कहाँ से है भाई तू? मैं गुजरात से हूँ भाई। अच्छा, ये जैनिस जानता है तुझे? हाँ, मेरे को पर्सनली जानता है, मेरी रियल आईडी भी उसको पता है, शान को भी पता है रियल आईडी में। वो तो आवाज से बता पहचान ले। बिंदास भी जानता है, जकड़त भी जानता है। राम राम पनौड़ी भाई, क्या हाल है? बस ठीक है। पनौड़ी भाई, आपने इतनी तारीफ किया ना, बैठ की चूत मैं भी रातों रात लाया। देखो ये, मैं भी रातों रात लाया। अच्छा, ले लिया तुमने? मैंने भी आपके जैसा ही लिया, सेम कलर वाला। नहीं और अच्छा, कुछ तो जो ब्लैक। भी होगा, लेकिन भाई कैमरा क्लियरिटी ना इसकी बहुत जबरदस्त है। जो पनौड़ी भाई जब कल सुबह उठे थे ना, उसकी कैमरा क्वालिटी भाई बहुत जबरदस्त थी भाई। भाई उसीलिए तो पनौड़ी भाई को दिया, खिला चलाना होता है, उसीलिए अच्छी क्वालिटी होती भाई है भाई। पनोड़ी भाई, ये कैसा हुआ था बताए मेरे साथ? इसने किया कैसा किया बताए? तेरी लड़की हॉस्पिटल में थी और इस बंदे ने तुझे 10,000 रुपीज के लिए 1 मंथ तक उसने तुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। इससे मेरी बात हुई जब पहली बार। ओके, तो उसने हाँ क्या किया, फिर मैं मेरी बीवी को लेकर मैं यहाँ सूरत में नौसारी है, वहां उसको उसके पापा के वहां ले जाने के लिए जा रहा था रिक्शे में लेकर। वो प्रेग्नेंट है। हाँ ओके, प्रेग्नेंट हाँ थी तब। तो फिर हाँ मेरे को कॉल आया कि मैं तेरे तू मुझे अकाउंट नंबर वो सब भेज, मैं तेरे को 500 रुपया भेज रहा हूँ, एक गल्ले वाले को देने का है, तो उसको ट्रांसफर कर दियो। मेरा फोन खो गया है, कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा हुआ था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मेरे भाई, तू मेरा भाई है, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। फिर मेरे को 500 ट्रांसफर किया, तो मैंने कर दिया। फिर मेरे को 1000 करता था, कोई बार 5000 करता था। कि रात को 4 बजे 5 बजे भी कॉल करके बोलता था कि मेरे में 250 रुपए का रिचार्ज करवा दे। पैसा तो उनका ही था, पर मेरे खाते में 1-2 दिन के लिए रखने देता था। ऐसे महीना 25 दिन 30 दिन काम किया। ऐसा मैंने उसका दोस्त की तरह। फिर मैंने बोला तो भाई मेरे को 10,000 दे 15 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। मेरी बेटी है ना हॉस्पिटल में 3 दिन ही रही, ऑफ हो गई। उसके पीछे मेरा ₹1,00,000 चला गया। मैंने ब्याज पे लेकर उसका ₹1,00,000 मैंने, क्योंकि मेरे पास नहीं था। 3 ही दिन रही थी मेरी बेटी। और मैंने अलग कास्ट में शादी की है, मेरी वाइफ सिंधी है और मैं गुजराती हूँ। मिस्त्री आप जानते हो, ऐसा हुआ। भाई मैं ये जो बंदा है ना अपना पनौड़ी भाई, ये अपना 0011, ये बंदे को मैं घर का एड्रेस से लेके सब कुछ है, अपना दोस्ती है ये, खास हाँ भाई, दोस्त है। उसके पास जेनिस के पास सब कुछ है भाई। अच्छा, तो ये तू ये कहना चाहता है कि शान ने तुझे सिर्फ 10,000 रुपये के लिए चूतिया बनाया झूठ पे मतलब। झूठ? हाँ हाँ, चूतिया बनाया मतलब झूठ बोला वो मेरे साथ। मेरे को बोल रहे तू बॉम्बे आकर ले ले। वो मेरे को बोल रहे बॉम्बे। मैं बॉम्बे कैसे जाऊँ? यहाँ हॉस्पिटल में मैं था यार 2-3 दिन से। मेरी 3 दिन में मेरी बेटी वो क्या वेंटिलेटर पे थी, मेरी बेटी भी ऑफ हो गई। ऐसा किया वो। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा भी पैसे वाला नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं किराए पे रहता हूँ, यार सूरत में ही रहता हूँ। ये जहाँ रहता है ना, ये कहाँ जेनिस भाई, उसके पास ही हम्म। रहता हूँ, समझो ना। वहां से आधा घंटा होगा अपना उसका खास घर। बंदा है पनौड़ी भाई, ये अपना खास बंदा है। तो भाई ये झूठ नहीं बोलेगा। तो अब मुझे डाउट हो रहा है कि ये बंदा बहुत बड़ा गेम, ये बंदा है ना बहुत ही दिमाग से खेलने वाला है। इसने बहुत सारी चीजों को उल्टा फिर एक फुल्टा बार क्या सुल्टा किया किया पता है? हुआ है। एक बार क्या किया हाँ पनौटी भैया पता है? एक बार हाँ मेरे को 5,000 5,000 की स्लिप भेजी पेटीएम की। एक बात हाँ सुनना। फिर मैंने स्लिप देखी ना, तो मैंने चेक किया, तो मेरे में 5,000 आए ही नहीं। फिर मैंने बोला भाई मेरे में नहीं है ये। बोल रहा है वो लड़की बोल रही है मेरी दोस्त भेज दिए। मैंने बोला तू बात करवा, उससे बात करवा। ये बोल रही है शान को, बोल रही है कि हाँ भेज दिया है भाई, तू उसको देख ले, उसकी आईडी में देख ले, तू या स्टेटमेंट देख ले, कुछ भी देख ले।
फिर मैंने बाहर जाकर दुकान पे उसके लिए मैंने आधा घंटा घंटा दुकान पे बैठकर मैंने बोला भाई आया है, इसमें दिखा नहीं रहा है, नहीं स्टेटमेंट में दिखा रहा है। फिर मैंने बोला भाई तू मेरे को टूटिया मत बना, नहीं आया है पैसा, मैं आता तो मैं मेरे को रुपया भी नहीं रखना है तेरा भाई, मैं दे दूंगा। तो क्या बोल रहा है तू मेरे को भेज दे 5,000, रात तक है ना आ जाएंगे। मैंने बोला भाई मेरे पास 5,000 है ही नहीं, कैसे मैं भेजूं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मतलब मेरे पास से लेना चाहता था, पर क्या हुआ कि मैंने दी ही नहीं, वैसा था। अरे पनौड़ी भाई एक पनौड़ी बात भाई, सुनो, वो बंदा 300 रुपए या 500 रुपए या 1,000 रुपए अपने खाते में न रख के इसके खाते में डालता था, फिर खर्च इससे करवाता था, तो इसका क्या मतलब होता है यार, इतना मैं छोटा तो सेवा अमाउंट। कर रहा था दोस्त की तरह। ये नहीं, बिंदास ने भी ऐसा किया होता ना तो भाई मैं उसकी भी सेवा करता, मैं फ्री होता ना, कोई बात नहीं। वो क्या था, खाना मंगाता था ना, 250 रुपए का खाना मंगाया दोपहर को या रात को रिचार्ज करवाने का, तो मेरे को बोलता था कि चलो भाई 250 रुपए का रिचार्ज करवाना है, तुम है ना ट्रांसफर कर दो। फिर 5 बजे भी कॉल करता है रात को, मैं सो रहा हूँ मेरी बीबी के साथ में, यार वहां वहां मेरी बीबी को संभाल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, वहां पे कॉल किया 5 बजे, तो ये ना मेरे में फटाफट वो 400 रुपए का कि ऐसा रिचार्ज कर दे, तेरे में पैसे है ही, पनौड़ी भाई एक बैंक इतने वाला बड़े आया है तो हिसाब मैं भी उसको देता ऐड था। कर सकता हूँ, वो रिसिप्ट दिखाओ आप, उससे पता लग क्या क्या जाएगा वो फेक है या सही है। क्या? करूँ मैं, आपके पास दूसरा फोन है क्या, वो वाला चार्ज है नहीं उस नहीं, पे? मेरा नहीं नहीं, नहीं, मेरा दूसरा फोन स्टोर पे है। अच्छा अच्छा। नहीं, चलो अरे ऐसा चलो ठीक किया है। था। भाई, बिंदास अब मासूम। सुनो, मैं कुछ नॉलेज लेने के लिए लाइव पे आया था, ये भाई की बातें सुन के, ठीक है। तो एंड दूसरी बात ये करनी थी, जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे बने हुए, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मॉर्निंग की लाइव पे ये क्या क्या हुआ है। बोल रही है बनोटी भाई, ये क्या बोल रही, शायद इसने भी बात की हो, एक मेरी किस्मत, सच बोल रहा है ये, शायद अरे मेरे को वही तो जानती हो लड़की या है नहीं यार। जानती। अभी मत करो, अरे वही तो है वो अभी मैं लड़की लाइव जिसके 1 लाख वाली है। यहाँ पे शायद भाई। बहुत ही पनौड़ी। भाई पनौड़ी भाई, एक सच्ची बात बोलूं, ये बंदा बहुत बड़ा हवाबाज है। मैं भी नया नया आया था ना भाई, मेरे पास भी मेरी गाड़ी पलटी हो गई, ब्रिज पे से नीचे गिर गई, लोड़ा हो गया, लसन हो गया, बहुत पैसा मांगा मैंने। सुन 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 सुन, मैं इसलिए ऐड हुआ हूँ कि ये इसकी बातें सुन के मुझे कुछ डाउट हुआ, इसलिए मैं ऐड हो गया। बट एनीवेज, यहाँ पे पनौड़ी आर्मी के बहुत सारे हमारे लड़के लोग ऐड हुए हुए हैं। आज जो गुड़गांवा की शेरनी है, उसने अपनी लाइव पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसने ऐसा बोला है कि उसके कोई गुरुजी थे, पता नहीं कौन था वो उसका गुरु, वी डोंट नो उसका गुरु कौन था, क्या नहीं था वो। लेकिन उसने ये मलाइका, जो मलाइका जिसको हम अनमोल के नाम से जानते हैं, हम्म। तो उन दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही है, उन लोगों का कोई झगड़ा चल रहा है आपस में कुछ बातों को लेके। हम्म। तो ये गुड़गांवा की शेरनी ने रात को ये स्टेटमेंट दिया है, भाई ये स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग, मैं चाहता हूँ ये स्टोरिया लगा दो, ठीक है। उसने अनमोल को, ये किसके पीछे, आवाज किसके पीछे से आ रही है? जैनिस भाई, तो उसने अनमोल की कंट्रोवर्सी को लेके, वो बूढ़ी औरत पागल हो चुकी है, उसमें दिमाग नाम की चीज तो है ही नहीं, वो पूरे इंस्टाग्राम को पता है। तो उसने अनमोल को गाली देने की जगह पे उसने अनमोल की पूरी जो कम्युनिटी है, बिकॉज अनमोल इज मुस्लिम, राइट, राइट। तो उसने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को उसने घेर लिया। उसने ये बोला कि मेरे कोई गुरु जी है, उसका कोई गुरु होगा, पता नहीं कौन है उसका गुरु। तो शेरनी ने ये बोला अपनी लाइफ पे, ये स्टेटमेंट दिया कि उसका कोई गुरु है, जिसने शेरनी को ये बोला था कि मुस्लिम लोग गद्दार होते हैं। ओह माय गॉड। यस। तो दिस स्टेटमेंट रिलीज बाय गुड़गांवा की शेरनी, उसने पूरे मुस्लिम बिरादरों को गद्दार बोल दिया है।
और ये जस्ट इंडिया की मॉर्निंग को पता नहीं कितने बजे ये सारी चीजें हुई, मुझे तो पता नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने वो लाइव शेयर की थी। ठीक है मुझे भी पूछी। भाई, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी की जगह पे होती है। राइट। तुम इतने बड़े मजहब को गद्दार नहीं बोल सकते हो। अब्दुल कलाम, राइट, he is a big scientist in India, he is also Muslim but he work for India। भाई अब्दुल कलाम को देश विदेश से मतलब he is genius। राइट, मिसाइल सॉरी, मैन। yes, sorry, I am sorry, he was genius। राइट। ठीक है, he is belong from the Muslim community but still he is भारत रत्न। he was sorry, he was भारत रत्न। ठीक है, तो तुम कैसे कुछ भी करके किसी की कम्युनिटी को तुम इतना गलत नहीं बोल सकते हो। सही बात। ठीक है, तो भाई ये स्टोरिया सब लोग लगा दो और यूट्यूब पे शायद वो लाइव गई होगी, तो वहां पे उसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, गुड़गांवा की शेरनी ने। उसकी कटिंग निकालते हैं। हाँ, तो उसकी कटिंग निकाल के सब लोग स्टोरिया लगाना शुरू कर दो। जितने भी हमारे मुस्लिम बिरादर है, जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स है, उन सब लोगों को टैग कर दो। एंड ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया है उसने, कि उसने खुद के फ्रस्ट्रेशन में आके, अच्छा। राइट, खुद की प्रॉब्लम्स में जो वो फंसी हुई है, जिसकी कोई लाइफ नहीं है, जिसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, इंस्टाग्राम। उसके अलावा उसके पास जिंदगी में और कुछ नहीं है। ना तो उसके पास कोई काम धंधा है, ना तो उसकी कोई फैमिली है, वो कुछ नहीं है। भाई मैं Right. चाहता हूँ पनोड़ी भाई, वो ये वनोड़ी आर्मी वाला वो रमेश करके बंदा है ना, उसको जरूर टैग करना भाई। हाँ हाँ हाँ। तो जितने भी हमारे आर्मी के लड़के हैं भाई, कि हम कभी भी किसी मजहब के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जैसे कि पिछले 3-4 कंट्रोवर्सी में सब लोगों ने देखा। ठीक है, ये औरत पागल हो चुकी है व्यूअर्स के चक्कर में। राइट। इसका दिमाग खराब हो चुका है व्यूअर्स के चक्कर में। राइट, ये कभी भी किसी भी मजहब को गाली दे देती है, किसी भी मजहब के लिए ये कुछ भी बोल देती है। तो भाई इस बार मैं ये चाहता हूं कि इसका इंसाफ मुस्लिम बिरादरी के जो लोग हैं, जो मुस्लिम बिरादर लोग हैं, ये इस औरत का इंसाफ कर दे। राइट। क्योंकि भाई हमेशा ये कोई ना कोई स्टेटमेंट देके सॉरी बोल के निकल लेती है। हमेशा ये अपने आप को ये समझती है कि मैं ही हूं, मेरा ही सब कुछ, मैं ही शेरनी, ये वो। तो भाई इस टाइम इंसानियत की बात है। सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूं कि इस बार इसको नहीं छोड़ा जाए, चाहे वो गुड़गांव में रहती हो, चाहे वो कहीं पे भी रहती हो। उसने पूरी कम्युनिटी को गद्दार बोल दिया। गद्दार का मतलब समझते हो ना आप? मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी है सारी बातें। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन। जो समझदार है वो यहाँ से जो सोचते हैं ना, उनको सारी चीजें समझ में आ गई कि गद्दार उसने पूरी कम्युनिटी को क्यों बोला। राइट। ठीक है, मुझे वो हमले बमले वाले सारे वर्ड्स मुझे यूज नहीं करने हैं। बट मुस्लिम बिरादर, आप लोग दिमाग से तेज हो, आपको सारी चीजें पता है। उसने जानबूझ के आपके लिए ये स्टेटमेंट का यूज किया गया है। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि अब उसका हिसाब होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो गुड़गांवा की शेरनी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को राइट नहीं है कि पूरी कम्युनिटी को वो गद्दार बोल दे। और उसने गद्दार वर्ड्स बहुत सोच समझ के यूज किया है। उसने बहुत सोच समझ के यूज किया है उसने। ठीक है,
वो बोलती है कि मैं ये हूं वो हूं, बट उसने गद्दार वर्ड जो भाई यूज किया है ना, उसके पीछे की थियरी जो जो समझ सकते हैं, मैंने इशारे में बोल दिया क्या है क्या नहीं है वो, ठीक है राइट। भाई। कंट्रोवर्सी अपनी जगह पे होती है। मैं जेनिस को गाली दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं जेनिस की बहन को गाली दूंगा, उसकी माँ को गाली दूंगा, उसके बाप को गाली दूंगा। सही मैं जेनिस की पूरी कम्युनिटी को गाली नहीं दूंगा, राइट। ठीक है। तो भाई चलो, अब सब हमारे मुस्लिम बिरादर इंडिया में समझदार है, उनको पता है उनको क्या करना है वो, ठीक है भाई। हमारे जितने भी पनौड़ी आर्मी के बंदे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा बना रहेगा। सब लोग स्टोरियां डाल दो, बिल्कुल। यूट्यूब से इसकी ये लाइव ढूंढ के निकालो, ठीक है। चलो भाई, बॉस कल एक मिलते बार हैं, बाय। बॉस एक बार ये जो मैंने कमेंट पिन किया ना, ये पनौड़ी आर्मी पुष्पा राज करके है। अरे ये लेडीज है कोई, ये भी भाई पनौड़ी आर्मी में है भाई। तो ये बिंदास जी, बोलती है एक मेरे बार मैंने, लिए एक बार बोलो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ बॉस को। भाई पुष्पराज, पनौड़ी आर्मी पुष्पराज, आई लव यू सो मच बड़ी। एंड ये पिक्चर मुझे याद है जब मैंने अपने घर के पार्किंग रोड से निकल के बोला था स्क्रीनशॉट ले लो, ये पिक्चर है। तो थैंक यू सो मच भाई ये पिक्चर लगाने के लिए। एंड आई लव यू सो मच पनौड़ी आर्मी एंड पनौड़ी आर्मी पुष्पराज, ठीक है भाई। जितने भी लड़के लोग मेरे लिए काम, मेरे लिए नहीं मतलब अच्छे कामों के लिए हम लोग लड़ते समाज हैं, के लिए, तो समाज के लिए। उन सब लोगों को सैल्यूट है। जितने भी लड़के अच्छे अच्छे काम करते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाते हैं, भाई सबको पनौनी भैया का दिल से सैल्यूट है, ठीक है। थैंक यू। तो भाई लड़के लोग अपने काम पे लग जाओ, स्टोरियां लगा दो ये। चलो भाई, ओके ठीक है, भाई, गुड बाय, चलो ओके ठीक है बाय। भाई।